हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुतोपा आप सभी को मेड इजी रेसिपीज़ चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लाई हूँ विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस रेसिपी खिचड़ी। रथ यात्रा उत्सव के चलते जगन्नाथ जी के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है ये खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है एक बार देख लेते हैं। मैंने लिया है 450 ग्राम चना दाल, 50 ग्राम मटर दाल, 300 ग्राम चावल, 50 ग्राम कटहल की बीज, 30 ग्राम कटा हुआ बेम्बो शूट, 12 पीसेस हरे मिर्च, 7 टेबलस्पून मीठा तेल, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून पाँच फोरन, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, अदरक, घी। तो चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मिर्ची और अदरक को काट के रेडी कर लेती हूँ। मिर्ची और अदरक को काटने के बाद एक कंटेनर में मैं चना दाल ऐड करूँगी। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, चना दाल, मटर दाल एंड चावल को मैंने 4-5 घंटा पहले से पानी में भिगो के रखा था। दाल ऐड हो गया है। अभी मैं इसमें मटर दाल भी ऐड कर दूँगी। इसमें कटा हुआ बेम्बो शूट भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद कटहल के बीज को भी ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 500 ml पानी यूज़ किया है अभी फ़िलहाल के लिए। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को बॉयल करने के लिए। नमक ऐड करने से दाल जल्दी बॉयल हो जाता है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है। अभी हम कंटेनर को ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में गैस में चढ़ा देंगे। दाल को चेक कर लेंगे बॉयल हुआ कि नहीं। और चेक करने के बाद हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें 200 ml एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे और फिर से ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। दाल में पानी ऐड करने के बाद उबाल आ गया है। अभी हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से दाल के साथ मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में हम पकाएंगे। पाँच मिनट बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर एंड नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने पहले भी यूज़ किया है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए दे देते हैं। तेल गरम होने के बाद हम तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए मैंने 5 फोरन, कटा हुआ अदरक, तेज़पत्ता और लाल मिर्च का यूज़ किया है। तड़का रेडी हो गया है। अभी मैं तड़का को खिचड़ी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खिचड़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस में हम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी इसमें घी भी ऐड कर देते हैं। 5 मिनट हो गया है मेरा। खिचड़ी रेडी हो गया है खाने के लिए। मुझे बहुत पसंद है ये खिचड़ी। आप लोग भी घर में बना के देखिए। ये खिचड़ी का रेसिपी आप सभी को ही पसंद आएगा। आज का ये खिचड़ी का रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
Thank you for watching my DG recipe channel and have a good day.